में नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप कर्ता और क्रिया के बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ ही समय में कर्ता और क्रिया दोनों को समझा देता हूं। उसके बाद आप वाक्य को अच्छे से सीख पाओगे। देखो, क्रिया किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानने का आसान सा तरीका है और वो है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है। जो काम हो रहा है वह क्रिया है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ना, तो क्रिया हुई पढ़ता है। इसी तरह से बच्चे बाग में घूम रहे हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है घूमना, तो क्रिया हुई घूम रहे हैं। और इस आखिरी वाक्य में काम हो रहा है हंसना, इसलिए क्रिया हुई हंस रहा है। एक और पहचान भी है क्रिया की। किसी भी शुद्ध वाक्य में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में मिलती है। जैसे पढ़ता है, घूम रहे हैं, हंस रहा है, ये सभी क्रियाएं हैं और वाक्य के अंत में है। तो इस तरह से क्रिया को पहचानने के दो आसान से तरीके हैं। पहला, वाक्य में काम क्या हो रहा है, और दूसरा, क्रिया वाक्य के अंत में ही मिलेगी। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। यानी वाक्य में यदि कर्म हुआ तो वह सकर्मक क्रिया होगी और यदि वाक्य में कर्म नहीं हुआ तो वह अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाक्य में कर्म है और किस वाक्य में नहीं? इसका भी एक आसान सा तरीका है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सोहन पत्र लिखता है, तो सबसे पहले हमें क्रिया छांटनी है, जो आप पहले से ही सीख चुके हैं। क्रिया है लिखता है। अब आपको क्रिया से पहले किसको या क्या शब्द लगाना है, लेकिन एक एक करके। पहले किसको लगाते हैं, बाकी बचा हुआ वाक्य थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। अब ये एक प्रश्न बन गया, किसको लिखता है? इसका जवाब इस वाक्य में नहीं मिला। अब हम क्या शब्द लगाकर देखते हैं। क्या लिखता है? उत्तर मिला पत्र। जो उत्तर मिलेगा वह कर्म होगा। यानी क्या और किसको में से एक का भी उत्तर मिल गया तो समझ लेना वह उत्तर कर्म है। और जिस वाक्य में कर्म हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे इस वाक्य में पत्र कर्म है और लिखता है सकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रोहित जोर से हंस रहा है, इसमें क्रिया से पहले किसको शब्द लगाओ। किसको हंस रहा है? जवाब नहीं मिला। क्या हंस रहा है? इसका भी जवाब नहीं मिला। जब दोनों में से किसी का भी जवाब ना मिले तो समझ जाना इस वाक्य में कर्म है ही नहीं। यानी इस वाक्य में क्रिया अकर्मक है। आप में से कुछ बच्चों को क्या हंस रहा है का जवाब रोहित लगा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हंस रहा है का जवाब रोहित नहीं है, कौन हंस रहा है का जवाब रोहित है। क्या का जवाब आपको कभी भी सजीव प्राणी नहीं मिलेगा बल्कि निर्जीव मिलेगा। और क्या का जवाब अगर आपको सजीव मिले तो समझ जाना कि आप गलत हो। वाच्य के लिए क्रिया के बारे में इतना सीखना बहुत है, लेकिन क्रिया को आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब कर्ता। कर्ता पहचानने के लिए आपको क्रिया छांटनी है। दरअसल क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। जैसे अक्षय क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य में खेल रहा है क्रिया है और क्रिया को करने वाला यानी खेलने वाला कर्ता होगा। यहां अक्षय कर्ता है। रोहन धीरे धीरे चलता है क्रिया है और क्रिया को करने वाला रोहन करता है। इसी तरह आप किसी भी वाक्य में कर्ता कारक पहचान सकते हैं। कारक को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद हो रहा है? अगर आता है तो कमेंट करना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। क्रिया और कर्ता समझने के बाद अब आपको वाच्य समझने में मजा आएगा। देखिए, आपको एग्जाम में वाच्य परिवर्तन और वाच्य भेद बताना होता है। इसका एक बिल्कुल आसान सा तरीका है जो आपको किसी भी व्याकरण की बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जब भी आपको वाच्य के बारे में बताना हो या एग्जाम में लिखना हो तो ये तीन के बारे में ही लिखना होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
आप अकर्तृवाच्य के बारे में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अकर्तृवाच्य के भी दो भेद होते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि आप कर्मवाच्य लिख रहे हैं या भाववाच्य है। इसीलिए आपको इन तीनों में से ही लिखना है कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है या कौन सा भाववाच्य है। इन 4 स्टेप से ये काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हरीश अखबार पढ़ता है, वाक्य में सबसे पहले आपको कर्ता छांटना है। कर्ता है हरीश। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा यदि नहीं है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य